हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई का जो काम है वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था ट्राइग्नोमेट्री का, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू द ट्राइग्नोमेट्री दे दिया था और उसमें मैंने ये बता दिया था कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज कैसे कैसे निकलते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, इनकी वैल्यूज को कैसे हम लोग साइड्स के हेल्प से निकालते हैं। तो अब हम लोग उसमें अगले टर्म में बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई का अड्डा में। और तो उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग पढ़ें कि पूरी तरीके से याद हो जाए। और वो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारे पास मिले हुए हैं वो कहाँ से आते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीन प्रकार के होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी क्या है, क्यों हम लोग इसको आइडेंटिटी कह रहे हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बेसिस पे इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये दो चीजें हम लोग सीखेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशन। तो इक्वेशन एक ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और आइडेंटिटी भी एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन हम उसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं और इसे इक्वेशन क्यों कहते हैं, उसको समझने के लिए अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलूं, जैसे हम लोग एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर होगा तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देगा इसमें। और एक और मैं एग्जांपल चलता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक ये है और एक ये है। आप देखेंगे तो दोनों में इक्वल्स टू का साइन है, दोनों में ही इक्वल्स टू का साइन है। तो इक्वल्स टू का साइन है तो ये इक्वेशन है। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है उसे इक्वेशन कहा जाता है। सर्टेनली ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी है। क्यों है ये जानिए। आइडेंटिटी को हिंदी में कहा जाता है सर्वसमिका। इसका आप जब हिंदी समझेंगे तो इसके हिंदी से चीजें समझ में आएंगे। सर्वसमिका, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करें अपने समझने के लिए तो हम लोग इसको कह सकते हैं सभी के लिए, सभी के लिए समीकरण, सभी के लिए समीकरण, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन जो सबके लिए फॉलो करेगा। ठीक है, इसको सर्वसमिका कहते हैं। अब समझिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अगर आप a और b की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख दें, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये हमेशा दोनों साइड बराबर होगा। जैसे अगर मैं a की वैल्यू 1 और 2 रखना चाहूं तो 1 और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। हम रख के दिखा रहे हैं, मैं रखना चाह रहा हूं a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पर भी 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इस b के जगह पे हमने 2 रखा, यहाँ पर b की जगह पे 2 रखा, यहाँ पे a की जगह पे 1 रखा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 3 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। आप इधर देखेंगे तो इसका स्क्वायर 1 होगा, ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये 9 इक्वल्स टू 9 आएगा। आप देख सकते हैं इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। सर्टेनली अब हम लोग अगर x की जगह पे कुछ वैल्यू रखें, जैसे मैं x इक्वल्स टू 1 रखता हूं और y इक्वल्स टू 3 रखता हूं, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे।
अब आप कहेंगे सर यही काम तो आइडेंटिटी में भी हुआ, यही यही ऊपर वाले इक्वेशन में भी हुआ, नीचे वाले इक्वेशन में भी हुआ, आप उसको आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्यों रट लगा रखे हैं, क्यों आप उसको आइडेंटिटी कह रहे हैं और आप इसे क्यों इक्वेशन कर रहे हैं? बाबू प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दो, मैंने तो केवल 1 और 2 ही रखा, आप इसमें कोई भी वैल्यू रख दोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर देगा, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। आप x का कोई भी वैल्यू अपने मन से रखो, जैसे कि x की वैल्यू 1 रखो और y बराबर 4 रखो, तब देखो ये दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब आप समझिए फिर से, x पहला नंबर ये बात कि इस इक्वेशन में आप बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, y इक्वल टू 4 रख सकते हैं, x इक्वल टू -2 रख सकते हैं, y इक्वल टू 6 रख सकते हैं, ढेर सारा वैल्यू रख सकते हैं, ढेर सारा वैल्यू रख सकते हैं और उन सभी वैल्यूज को ये बराबर होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी y और x के वैल्यूज हैं जिसको इसमें रखा जाएगा तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं देगा, जैसे कि मैं रख के दिखाता हूं, x इक्वल्स टू अगर मैं अपने मन से 1 रख दूं और y इक्वल्स टू अपने मन से अगर मैं इसमें 0 रख रहा हूं तो ये 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 4 नहीं होगा। इसका मतलब कि कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइडेंटिटी में आप जो वैल्यू रखो, जितना वैल्यू रखो, जिधर जो भी आपके दिमाग में आए ए और बी सब रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर देगा, दैट्स व्हाई इसे आइडेंटिटी कहेंगे और इसे इक्वेशन कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी अब हमारे पास क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, किसमें, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसमें आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। आई होप आप ये समझ में आ गया होगा आपको बात। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब हमारे पास एक्चुअल में ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है। तो जो पहला ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है वो होता है जो पहला ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास पहला ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही आपको याद करना है, ऑन द लेवल ऑफ क्लास 10 इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं पूछूं कि ये आता कहां से है, तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां से आता है। इस चीज को आप समझ कर रखिएगा। इसके लिए हमें एक यूनिट सर्कल लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है जिसका एक सेंटर O है, ये एक सर्कल है जिसका O एक सेंटर है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो 1 है, अगर ये सर्कल ऐसा होता कि इसके सेंटर से हो करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गुजरता। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लास 10 में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर ये एक्स एक्सिस होता और ये वाई एक्सिस होता, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम लोग कह रहे हैं कि इसका रेडियस 1 है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है। तो वैसे ही कोई पॉइंट यहां पर होगा इस सर्कल पे, यहाँ पे देखिए, अब जब ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है तो यहाँ पे ओरिजिन होगा, तो इसमें ढेर सारे पॉइंट होंगे। इस सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो इसका आउटर पार्ट दिख रहा है, इस आउटर पार्ट पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन्हीं पॉइंट में से कोई कोऑर्डिनेट है x, y, हम मान के चल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है x, y। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इधर और इसका हाइपोटेनस मिला रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इसका x होगा और ये डिस्टेंस इसका y होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं।
ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल से इसको हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया जाएगा इसमें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इसको ए कह दें, इसको पॉइंट पी कह दिया जाए और इसको एम कह दिया जाए, तो ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, OMP, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP हम देख सकते हैं क्या, हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस OP है, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP तो इसका रेडियस है, OP तो रेडियस है, इसका मतलब कि R का स्क्वायर इक्वल्स टू OM की वैल्यू x है और MP की वैल्यू y है। R की वैल्यू 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल था, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं, उसका रेडियस 1 होता है, उसका रेडियस कितना होता है 1, हैज रेडियस 1 यूनिट। अब ये सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, हमें मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो रेडियस की जगह पे मैंने ये जो वैल्यू रखा है वो यहाँ पे रखा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें भी एक तरफ 1 है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है। अब प्रॉब्लम आता है कि इस x का क्या इलाज है और इस y का क्या इलाज है, ठीक है, उसका भी इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा निकालें, इसी ट्रायंगल में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री है, तो इसमें अगर हम लोग cos थीटा निकालें, किसमें, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP cos थीटा इक्वल्स टू और साइन थीटा इक्वल्स टू, हम लोग इसमें निकाला जाता है। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसके हमने पढ़ा था PBP अपॉन HHB, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के लिए होता है और बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए होता है। तो आप देखिए बेस कितना है, x है और हाइपोटेनस कितना है 1 है, तो क्या हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। साइन निकालिए, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो y है, y अपॉन 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या y इक्वल्स टू साइन थीटा मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है तो यही y के जगह पे और x के जगह पे जब हम लोग इसमें रखेंगे, x की जगह पे cos थीटा और y की जगह पे sin थीटा, तो क्या ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहां से ये आइडेंटिटी आता है और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th का है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th का है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कैसे बन रहा है। इसको आप लोग देख लीजिए, क्या एक यूनिट सर्कल लिया हमने, इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऐसा सर्कल लेते हैं जिसके ओरिजिन से होकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जा रहा है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और इसके हेल्प से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और नॉर्मली हमने रेशियो लगाया, तो ये फर्स्ट ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल करके आ गया। अब बात आती है कि दूसरी ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या है और तीसरी ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, और उसको रटते रटते पूरा क्लास 10th बीत जाता है, कभी हम लोग याद कर पाते हैं, फिर भूल जाते हैं, जब जरूरत होगा वो भूल जाएगा। तो पहला नंबर तो आप ये समझ लीजिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आया। जब ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग इसी के हेल्प से ही सारा ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कर लेंगे। अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालने के लिए पहले नंबर ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक बार साइन स्क्वायर से भाग कर दीजिए। जब साइन से भाग कर देंगे तो हमें कॉट वाला आइडेंटिटी मिल जाएगा, और एक बार कॉस से भाग करेंगे तो टेन वाला आइडेंटिटी मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसी से दूसरा आइडेंटिटी निकालना चाहेंगे, इसी से दूसरा आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स।
देखिए दोनों साइड पे cos स्क्वायर थीटा से हमने भाग कर दिया, तो अब हमारे पास मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इतना मिलेगा हमारे पास। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या साइन बाई कॉस tan होता है, क्या साइन बाई कॉस tan स्क्वायर थीटा होता है? अच्छा कॉस बाई कॉस क्या 1 होगा, इक्वल्स टू 1 बाई कॉस क्या सेक स्क्वायर थीटा होगा। यही आइडेंटिटी नंबर सेकंड है। इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा, इसी आइडेंटिटी को जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहीं से हमें मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये भी आइडेंटिटी का एक फॉर्म है, तो ये दूसरा नंबर आइडेंटिटी है। चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर आइडेंटिटी पे चलेंगे। थर्ड नंबर आइडेंटिटी भी हम लोग फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी से ही निकालेंगे। चलिए हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, वी हैव फर्स्ट आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी हमारे पास है, क्या है, पहला आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने कॉस से भाग किया था, अब हम लोग यहाँ पे साइन से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। तुम लोग ये भी सोच रहे होगे बच्चे कि क्यों ही डिवाइड करके हम देखो आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, क्या हमारे पास एक ही आइडेंटिटी रहता तो उससे हमारा काम नहीं चल जाता? बिल्कुल चल जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें जल्दी से सॉल्यूशन करने के लिए पहला आइडेंटिटी हमें थोड़ा सा परेशान कर देगा। पहले आइडेंटिटी से फिर मतलब ये साइन और कॉस में है, tan cot का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और कोसेक सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उन सब के रिलेशन के लिए फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और डिराइव कर लेते हैं। साइन स्क्वायर से भाग करता है, कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा, प्लस कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड है, यही आइडेंटिटी नंबर थर्ड है। इसी को थोड़ा और अच्छे से थोड़ा सा प्यारा रूप में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब यहाँ से जो हमारे पास आइडेंटिटीज मिले, इन आइडेंटिटीज से कुछ और भी हेल्प लिया जाता है। जैसे कि ये जो पहला आइडेंटिटी है, यहाँ से कुछ और भी रूल निकल के आता है। जैसे अगर हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहीं से हमें कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ से और यहाँ से हमारे पास कुछ और वैल्यू मिलेंगे। यहाँ से अगर हम लोगों को कॉस थीटा लिखना हो तो हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से केवल साइन थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही बाकी जो दो आइडेंटिटीज हैं, उन दोनों आइडेंटिटी से भी डिफरेंट वैल्यूज निकल करके आ जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बना कैसे, ये आया कैसे, और कैसे इसको बहुत इजी तरीके से याद करें। तो ये शॉर्ट एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का जो एक्सरसाइज है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे हार्ड, stay motivated and stay supporting us. Thanks to you all.